जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ अबाउट पेल। पेल जो है जी, टुडे इज़ द मोस्ट सेकंड मोस्ट वॉल्यूम लीडर टुडे। 5 करोड़ 27 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और जो नंबर वन था दैट इज़ बीओपी। 17 करोड़ के शेयर ट्रेड हुए हैं आज। 17 करोड़, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। शायद इससे मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा वॉल्यूम शायद इसमें कभी हुआ है। तो अगर हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। तो जो आज का वॉल्यूम है बीओपी का 17 करोड़, इससे ज़्यादा कभी इसकी हिस्ट्री में बीओपी इतने वॉल्यूम्स हुए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि जो फ्री फ्लोट है वो तकरीबन है 1.3 बिलियन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल हमारा आज का सब्जेक्ट है पेल। पेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जी, ये जो पेल की एक रैली स्टार्ट हुई है फ्रॉम 42 रुपीज़, अब इसमें कितना पोटेंशियल है। अगर पूरे महीने का आप चार्ट देखेंगे तो ये यहाँ पे 42 43 41 रुपीज़ की रेंज में। और जब से इसका रिज़ल्ट आया है बाकी शेयर्स भी रैली कर रहे हैं, जैसे बीओपी रैली कर रहा है, डीजी हाँ सीमेंट रैली कर रहा है आफ्टर अनाउंसिंग रिजल्ट्स। उसी तरह पेल की जो रैली है, अब इसका 5 ईयर्स का अगर आप हाई देखते हैं तो अपने ये पीक पे ट्रेड हो रहा है। बट इसकी जो हिस्ट्री है वो शायद द वे बैक को शायद 150 रुपीज़ तक भी हिट हुआ है। और ये और मैपल लीफ जो थे, दोनों की प्राइस मोर और लेस सिमिलर थी। अभी मैपल लीफ ने 100 रुपीज़ क्रॉस किया है और इसने 50 रुपीज़ क्रॉस किया है। ये एक इसकी कॉरपोरेट ब्रीफिंग थी मई 2027 के जो रिजल्ट्स थे उसके बाद कॉरपोरेट ब्रीफिंग थी। उसमें हम देख लेते हैं। अभी जो कॉरपोरेट ब्रीफिंग है रिजल्ट के बाद अभी नहीं आई, और इसका रिजल्ट भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा है दिस क्वार्टर। पिछला जो रिजल्ट था उसमें ये थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बता रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ये साइकिल ग्रुप है जी, और जो ग्रुप है वो तकरीबन 100 साल पहले स्टार्ट हुआ है विद कोहिनूर रबर्स, लार्जेस्ट रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, ये कायदे आज़म की रिक्वेस्ट पे ये कह रहे हैं कि जी मूव टू अ न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू सेटअप टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो पहली एलसी इनकी खुली थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ खुली थी। ग्रुप also pioneered chemical industry. Kala Shah Kaku Chemical Complex was biggest integrated chemical complex in the region. 1972 से पहले ये कह रहे हैं जी नेशनलाइजेशन ग्रुप हैड इंटरेस्ट इन बैंकिंग, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, शुगर, इंजीनियरिंग, सीमेंट एंड रियल एस्टेट। अभी जो पेल है ये फाउंडेड ऑन 1956, वाज अक्वायर्ड करंट बाय करंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर साइकिल ग्रुप 1978 में एंड डाइवर्सिफाइड इनटू होम अप्लायंसेस market in 1981. Today, group has business interest in consumer goods, power, appliances, textile and real estate. ठीक है ना जी। ये कुछ शेयर होल्डिंग ओवरव्यू है। साइकिल्स फैमिली के पास 53% शेयर्स हैं, बाकी फॉरेनर्स के पास 12% है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 10%, 1% इंश्योरेंस सेक्टर के पास और मुदारबा के पास 5%, जनरल पब्लिक के पास 12% है। ठीक है जी। अब इसका जो ब्रेकडाउन है कि Pell is the pioneer manufacturer and distributor of electrical goods in Pakistan in the power and appliances segment. उसमें जो पावर डिवीजन है उसका जो रेवेन्यू है वो 43% है, वो द टोटल रेवेन्यू। और जो अप्लायंसेस डिवीजन है दैट इज़ 57%। पावर डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर सेल करते हैं, स्विच गेयर्स, पावर ट्रांसफार्मर, ग्रिड स्टेशन, एनर्जी मीटर्स एंड ईपीसी। और अप्लायंसेस में रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीज़र, वाटर डिस्पेंसर एंड टीवी। ठीक है जी। इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं।
बिजनेस ओवरव्यू है जी। अब ये जो पेनिट्रेशन है, लोएस्ट पेनिट्रेशन रीजनली क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ठीक है ना जी। हाउस होल्ड अप्लायंसेस मार्केट साइज 388 अरब रुपए का जो मार्केट साइज है होम हाउस होल्ड अप्लायंसेस का 328 बिलियन, उसमें इसका कितना शेयर है उस बारे में डिस्कस कर रहा है। रेफ्रिजरेटर जो है वो तकरीबन 1.3 मिलियन यूनिट्स ही बेचता है पूरे साल में, और वो मार्केट का 51% है। जो टोटल मार्केट है 2.7 मिलियन, उसका 51% है। एवरेज प्राइस 98,000 रुपीज़, और एवरेज लाइफ जो है रेफ्रिजरेटर की वो 10 साल है। इसी तरह एसी की बात करें तो 10 लाख यूनिट्स पर ये सेल करता है, और 15% जो है इसका मार्केट शेयर है, और एवरेज प्राइस है 1,80,000। 6 साल इसकी एवरेज लाइफ है। इसी तरह जो वॉशिंग मशीन है 16 लाख यूनिट्स पर ईयर सेल होते हैं, 65% पेनिट्रेशन है, और 50,000 एवरेज प्राइस है, और एवरेज लाइफ है 10 साल। एंड वाटर डिस्पेंसर 2 लाख यूनिट्स पर ईयर। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाएं तो अनपैरेलल्ड एक्सेस थ्रू एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जो टोटल अप्लायंसेस डीलर्स हैं पूरे पाकिस्तान में वो हैं 2600। उसमें जो पेल के डीलर्स हैं वो 1513 डीलर्स हैं पेल के। 23 सेल्स ऑफिसेज हैं, सर्विस सेंटर्स 23 हैं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स 524 हैं। ये उनकी प्रोविंस वाइज एक ब्रेकअप दिया हुआ है। दिस इज़ ह्यूज वन, इट्स नॉट अ चाइल्डिश थिंग। जनरेशन टू मल्टीपल जनरेशन्स 100 ईयर्स को बता रहे हैं आपको, तो शायद थर्ड जनरेशन उनकी चल रही है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर रही है। आगे चलते हैं जी। पावर डिवीजन। पावर डिवीजन में बता रहा है जी ग्रिड स्टेशन, पावर ट्रांसफार्मर जैसे हमने डिस्कस किया, आगे स्विच गियर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड एनर्जी मीटर्स। उसका ब्रेकअप जो है सेल्स का, पावर ट्रांसफार्मर जो हैं वो तकरीबन 16 बिलियन रुपीस मार्केट का साइज़ है। डोमेस्टिक मार्केट साइज 16 बिलियन है, उसमें 90% जो शेयर है वो पेल का है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर का शेयर 17% है, और उसकी से टोटल मार्केट साइज जो है डोमेस्टिक टोटल मार्केट साइज 41 बिलियन पीस का है। एम वी एन एल वी स्विच गियर्स 25% शेयर है, 17 बिलियन की मार्केट है। एनर्जी मीटर्स 18% शेयर है, और मार्केट का साइज़ है 20 अरब रुपया। ठीक है ना जी। इसी तरह एक्सपोर्ट्स के भी बारे में बता रहे हैं वो। एक्सपोर्ट कह रहे हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 50 मिलियन डॉलर्स को टच करेगी 2025 के एंड तक, और उसमें वो बता रहे हैं कि जी जो एक्सपोर्ट्स हैं इनकी वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, अफ़गानिस्तान, बोट्सवाना, इजिप्ट, जॉर्डन, कीनिया, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, स्विट्ज़रलैंड, ताजिकिस्तान, यूएसए एंड यूके। दीज आर मेजर मार्केट्स। इसके बाद वो फाइनेंशियल ओवरव्यू दे रहा है, उसमें वो बता रहा है जी रेफ्रिजरेटर की जो सेल्स हैं 2021 से 2022 से लेके एक सारा उसने बताया हुआ है जी किस तरह ग्रोथ आई है। 2021 में जो सेल्स क्वांटिटीज़ थी 3,75,000 थी, और आज हैं 2,65,000 2025 में प्लान जो हैं। एयर कंडीशनर जो थे वो भी प्लस माइनस होके 2021 और 2025 में तकरीबन बराबर ही हैं। डीप फ्रीज़र भी उतने ही हैं, अदर जाके वो कम हो गए हैं थोड़े से। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर जो हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, बहरहाल जो वॉल्यूम्स के साथ प्राइस का एक इन्फ्लेशनरी और दूसरे प्राइस मैकेनिज्म है वो, उसकी वजह से ओबियसली प्रोजेक्टेड ग्रोथ ही सारी बताएगी ये रेफ्रिजरेटर स्प्लिट। अब हम इस आपसे डिस्कस करते हैं जो इसका इस दफ़ा का रिज़ल्ट है वो डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट रन अप देख रहे हैं आप। उसमें नेट सेल जो है क्वार्टर टू क्वार्टर 2024 का जो सेकंड क्वार्टर था उससे तकरीबन 21% ज़्यादा है। 21% सेल ज़्यादा है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 27%, 4.6 बिलियन था, अभी है 5.8 बिलियन। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं
वो तकरीबन 2% इजाफा है। एडमिन एक्सपेंसेस में 4% का इजाफा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 50% का इंक्रीज़ है। 2.6 बिलियन से 3.9 बिलियन हो गए हैं। इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें 108% का इजाफा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77% का इजाफा है, 970 मिलियन से 1713 मिलियन। और जो अर्निंग्स हैं वो ₹1.05 से 1.85। अब जो इन्वेस्टर है या जो मार्केट है, मार्केट का एक फिनोमिना है कि जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं ना, 1.95 मार्केट का रिजल्ट है। उसमें मार्केट अब इस क्वार्टर को लेके उसकी वो सपोजिशन यही होती है कि जी अभी लेट सपोज ये 1.95, अगर इसको हम राउंड कर लें, ₹2 की अर्निंग है इस क्वार्टर की, तो नेक्स्ट जो 3 क्वार्टर्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल ईयर, वो आती थी वो 8 रुपये बनती है। ₹8 के हिसाब से अगर मार्केट के मल्टीपल्स 8 के अगर हम लगाएं तो ₹64 वैल्यू ये बनती है इसकी। जैसे अभी जो अर्निंग्स थी मैपल लीफ की वो तकरीबन 10 साढ़े 10 रुपये है, तो वो 10 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। इसकी भी जो आगे जाके अर्निंग्स आएंगी वो मज़ीद बेहतर आएंगी। तो ये वो भी शेयर आप देखेंगे कि सीमेंट स्टॉक से दे विल बी अनस्टॉपेबल। एक आधे दिन का वो थोड़ा सा पॉज करके आपको एक रन अप दिखाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो इंडेक्स है वो अनस्टॉपेबल है। कभी एक सेक्टर, कभी दूसरा सेक्टर, हर स्टॉक की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आती है और मार्केट फिर भागने लग पड़ जाती है। तो ये जो स्टॉक्स रुके हुए थे ओवर द पीरियड्स, अब वो उनका आप रनअप भी देखेंगे कि वो शायद बड़ा मुश्किल होता है कि यू नेवर नो कि हाई क्या है। अगर आपको पता होगा जी पेपर लीफ ने ₹150 का हो जाना है तो आप अभी ले जाएंगे, और वो 150 से जब नीचे को आएगा तो फिर सारी दुनिया लेगी। अभी वो ऊपर को जा रहा है तो ओबियसली हर बंदा कहता है कि यार ये ₹80 के ऊपर आएगा तो मैं लूँगा। तो भाई ₹80 के ऊपर वो शायद ₹100 के नीचे ना आए, जैसे वो ट्रेड हो रहा है। आ भी सकता है, मैं आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। ये भी ₹50 से नीचे आ सकता है, 48 पीस पे, तो यू नेवर नो। तो अगर मार्केट एक स्टेबल चलती है, कोई अनफोर्सीन कोई एविडेंट एविडेंट कोई इस तरह का इंसिडेंट्स नहीं होता, तो यू विल सी कि आपको ये शेयर शायद पकड़ाई ना दे। बहरहाल आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। मैं कोई आपको वो नहीं कह रहा कि आप परचेज सेल करें। बहरहाल एक जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं, वो उनको तो हर शेयर ही अच्छा लग रहा है। बहरहाल एक मार्केट का जो रन अप है और जो मार्केट रिटर्न्स दे रही है अदर शेयर्स में, वो एक फिर उसको कैचअप करने की जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, दे ट्राई टू, एक जो बड़ा प्लेयर है वो ऑलवेज हमेशा बेहतर रहेगा। जैसे लकी सीमेंट है, वो ₹2200 पे का स्टॉक स्प्लिट को आप छोड़ दें और उसको वैसे ही ₹2200 पे ट्रेड हो रहा है। वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि वो स्प्लिट, उसका स्टॉक स्प्लिट आ गया है। अभी ये जो स्टॉक स्प्लिट वाली मार्केट है, ये वैल्यूएशन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि जो ₹1-1 के शेयर्स हैं, BF एग्रो शेयर है शायद, वो ₹1 का है उसकी फेस वाली, वो ₹40 पे ट्रेड हो रहा है। इट मीन्स कि वो ₹400 पे ट्रेड हो रहा है, वो इससे पहले से अच्छा तो नहीं है। इस तरह के काफ़ी जो शेयर्स हैं, अब उनकी वैल्यूएशंस और वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।